बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4A, ठीक है। आज का आपका जो टॉपिक है वो है डायनेमिक स्टेटमेंट। आज हम पढ़ेंगे डायनेमिक स्टेटमेंट क्या होती हैं। स्टूडेंट, हमने जैसे कि चैप्टर नंबर 4 अरे स्टार्ट किया हुआ है। स्टूडेंट, जब नॉर्मली हमने वेरिएबल्स देखने होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 10 तक दे देते हैं, ठीक है। आपके पास कितनी रेंज होती है उसकी 0 to 10, लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा देना है, ठीक है, जिस तरह अगर नॉर्मली हम उतने देंगे तो वो जो आपके पास जो भी आप यूज़ करेंगे, लूप यूज़ करेंगे, उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स सेव करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम उस चीज़ को भी कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायनेमिक स्टेटमेंट। जब आपके एलिमेंट मोर देन 10 हो, यानी कि लेस देन 11 हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, आप लोग यूज़ करते हैं डायनेमिक स्टेटमेंट को, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल है, वो क्या है n की वैल्यू मैंने यहाँ पर नीचे सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो है 0 से लेकर 10 तक। इट्स मीन कि ये 0 से लेकर कहाँ तक होंगे, 11 तक होंगे। आपकी एक एक वैल्यू, ठीक है, उन वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल से वैल्यू सेव हुई है, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर n0 के एलिमेंट क्या है 6, n1 का एलिमेंट क्या है 7, इसी तरह सो ऑन। n10 का क्या हो गया 33। ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स होते हैं। अब हम डायनेमिक स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। Dynamic is used to create a memory variable. It specifies the maximum value from the array variable subscript and allocate the storage accordingly, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या करते हो, जब भी वेरिएबल देने होते हैं आप सबस्क्रिप्टिव वेरिएबल में देते हैं, और आपकी जब वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं जो कि हम अरे में नहीं दे सकते, अरे में हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते, तो हम किस में यूज़ करते हैं उसे, डायनेमिक में, ठीक है, ताकि मेमोरी में वो जगह भी कम ले सके और आपका काम भी क्या हो सके, ईजी। स्टूडेंट्स, अब डायनेमिक के जो हमारे पास साइंटिक्स है वो देखें। डायनेमिक का साइंटिक्स क्या है, आपके पास DIM लिखेंगे, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 1 कोमा सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल 2, ठीक है। ये आपके पास क्या है साइंटिक्स, जो आपको पता है आप सो ऑन ऐसे ही याद करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले DIM आपने लिखा डायनेमिक, यानी कि ये क्या है आपका कीवर्ड के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया A50। अब स्टूडेंट, यहाँ पर A क्या है वेरिएबल्स, ठीक है, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, इंडेक्स वैल्यू या सबस्क्रिप्टेड, वो है 50, यानी कि इसके अंदर कितनी वैल्यू सेव होंगी 0 से लेकर 50, ठीक है। यानी कि एक तरह वो 51 हो जाएंगे, यानी 51 एलिमेंट। यानी कि आपको पता है आपके जो अरेज होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। इसी तरह कोमा B आपके पास एक और है सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू है आपके पास इंडेक्स वैल्यू है 30 जो, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेकर 30। अगर हम इसको टोटल देख लें कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि उसके अंदर कितनी वैल्यू सेव होंगे, आपको पता है आपका इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, जहाँ से भी उसने लिखा हो, ठीक है। तो वो आपके पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 0 से लेकर जो भी वैल्यू उनके अंदर सेव होती हैं वो आपके पास एलिमेंट होंगे 0 से लेकर 30 तक, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएंगे कितने 31। स्टूडेंट्स, आपके पास डायनेमिक के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आगे देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, नेम और सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। आपके वेरिएबल्स का ज़रूर, जो आपने वेरिएबल देना है उसका नाम ज़रूर लिखा हो। और सेकेंडली आपका साइज़, आपको पता है यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया है साइज़ क्या है 50, ठीक है। यहाँ पर आपके साइज़ क्या है इसको कहेंगे, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है A, ये हो गया आपके पास सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। वी कैन डिफाइन मोर देन वन अरे वेरिएबल इन अ डायनेमिक स्टेटमेंट। जाहिर सी बात है हम एक के अंदर 2 यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमने इधर कितनी यूज़ की हैं, 2 यूज़ किए, और कॉमा से हम क्या करते हैं उनको सेपरेट करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितनी अरे यूज़ की हैं। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, अंदर वैल्यू आपकी से साइज उसका बताया है। सेकेंडली हमने उसको कॉमा से सेपरेट किया है। थर्ड, आपको पता है जैसे कि मैंने आपको अरे में पहले बताया था कि आपके पास क्या होता है, दोनों होते हैं, न्यूमेरिक भी होते हैं और स्ट्रिंग भी हम कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास दोनों, यहाँ पे भी आप दोनों ही यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, न्यूमेरिक भी एंड सेकेंडली स्ट्रिंग भी। आपके पास एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। इससे मिलती जुलती एग्जाम्पल हमने पहले की है, हम अगेन दोबारा देखते हैं इस एग्जाम्पल को डायनेमिक में हम कैसे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ही लाइन नंबर 10 पे DIM लिखा है, डायनेमिक 19, ठीक है, ये मोर देन, ठीक है, यानी कि आपकी 10 से वैल्यू ऊपर है, इसलिए हमने यहाँ पर अब 19 के लिए यूज़ करे हैं 4। लाइन नंबर 20 में देखिए 4 A = 0 to 19,
फॉर लूप यूज़ करते हुए हमने कहा है कि ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 से लेकर 19 होनी चाहिए। और स्टेप 1 का मतलब है हर दफ़ा कितने का इंक्रीमेंट हो, 1 का हो। नंबर 30, ठीक है, लाइन नंबर 30 पे इनपुट हम कर रहे हैं एंटर वैल्यू। वो कहता है जो भी आपने वैल्यू देनी है एन ए, सबसे पहले एन ए की वैल्यू 0 आएगी, आप एंटर वैल्यू देंगे तो वो आपकी वैल्यू किधर सेव हो जाएगी, दोबारा वो नेक्स्ट कहेगा, एन वैल्यू की ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देन वो एंटर करेगा, वैल्यू लेगा यूज़र से, फिर अगेन इसी तरह करते हुए 19 तक चला जाएगा और ये एक एक्सेंडिंग ऑर्डर में ही काम करता जाएगा। इसी तरह लाइन नंबर 50 पे आप मूव करते हैं। लाइन नंबर 50 में मूव करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें ये फॉर लूप अगेन हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं एम की वैल्यू क्या होनी, 0 से लेकर 19। स्टेप 1 का मतलब है आपके अंदर, लेट्स सपोज आपने पहले 0 लिया, फिर नेक्स्ट क्या होगा 1 होंगी, फिर आपके पास 2 और 3, इसमें सो ऑन कहाँ तक चली जाएंगी, 19, ठीक है, आपके पास 19 तक चली जाएंगी। उसके बाद प्रिंट क्या करवा दें, टी आपके पास क्या है, एन जी एम। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए लाइन नंबर 60 पे प्रिंट एन एम, ठीक है, आपके पास लाइन नंबर 70 पे क्या है, नेक्स्ट एम। देखिए सबसे पहले आपकी लूप चलेगी, प्रिंट में क्या आएगी, एम जब 0 वैल्यू आएगी तो एन की जब 0 थी तो जो वैल्यू आपने यूज़र से ली होगी वो उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा जाएगा लूप से, दोबारा वैल्यू एम की वैल्यू आ जाएगी 1, नेक्स्ट दोबारा मूव करेगा। सेम ये वैसे ही काम करता है जैसे कि आपके पास अरे है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने डायनेमिक यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रेटर देन क्या था, 10 था। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ अरे, ठीक है। आपके पास दो तरह की अरे होती है, 1 डायमेंशनल अरे या 2 डायमेंशनल अरे। 1 डायमेंशनल अरे वो अरे है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लीनियर, वेक्टर्स एंड आईडी अरे भी जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, या तो आपके पास रो वाइज जिससे मेमोरी में इस तरह से होता है रो वाइज, या आपके पास इस तरह कॉलम वाइज सेव होता है, ठीक है। यहाँ पर हम सेकेंडली आप पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल अरे जिसको हम क्या कहते हैं, टेबल भी कहते हैं, मैट्रिसेस भी कहते हैं, या 2D अरे कहते हैं, ठीक है। आपके पास इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, आपके पास ये ब्लॉक्स और कॉलम में होते हैं, ठीक है। आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा ये इस तरह, ठीक है। आपके पास ये जो इस तरह होते हैं हॉरिजॉन्टल, उनको हम रोज कहते हैं, और जो आपके पास वर्टिकल आते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास इसका साइंटिक्स क्या है, लाइन नंबर DIM लिख के अरे वेरिएबल रो एंड कॉलम, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर जब हमने बात की तो हमने देखा आपके पास क्या होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। आपके पास n, अब इसकी एग्जांपल देखें किस तरह हम लिखेंगे। n क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर मैंने लिखा अरे का साइज़ कितना है 2 और कॉलम कितना हो गया आपके पास 3। अब देखें स्टूडेंट, आपको पता है अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब है 0 से लेकर 2 तक। अगर हम 0 से लेकर 2 तक लिखते हैं तो इसका मतलब है ये टोटल कितना हो गया 3। और इसी तरह कॉलम का अगर देखते हैं तो कॉलम आपके पास होगा 0 से लेकर 3, तो टोटल कितने हुए आपके पास 4, ठीक है। 0 से लेकर 4 तक काउंट 3 तक काउंट करेंगे तो 4 होंगे। स्टूडेंट जब हमने इधर 1 डायमेंशन में देखा था, जब हमें किसी का साइज़ देखना होता है, देखें यहाँ पर वेरिएबल a था जिसके पास कितने इंडेक्स वैल्यू थी 5, देखें वो 0 से लेकर 5 तक हुआ तो आपके पास उसका साइज़ क्या आता था स्टूडेंट, 6 आता था। अब इस केस में जब आपके पास रो और कॉलम होगा तो उसमें हम साइज़ कैसे निकालेंगे, यानी कि मेजर करेंगे। आपके पास 0 से आपकी जो भी रो होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने उस रो को 0 से लेकर उस नंबर तक देखना है। तो जिस तरह अब यहाँ पर 2 है, 0 से लेकर 2 तक देखते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है 3, ठीक है। आपके पास 3 आते हैं, आपने 3 लिख दिया। और यहाँ पर आपके पास कॉलम 0 से लेकर 3 तक आपके पास 4 हो गए। आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वो आता है आपके पास 12, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इस तरह पूछा जाता है कि आपके पास इसका साइज़ कितना है, ठीक है। आपने याद रखना है, आपने ये जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दिए हैं आपने उनको नहीं मल्टीप्लाई करना, आपने उनको 0 से लेकर उस वैल्यूज़ तक देखना होता है और देन दोनों रोज़ और कॉलम को, ठीक है, देन उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास उसका साइज़ आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने ये देखना हो कि आपके पास रो और यानी कि आपके पास किसी भी, ठीक है, आपके पास जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू कैसे सेव होती है। देखिए स्टूडेंट इसमें जो था वो सिंपल, आपके पास 0 लिखते थे और वैल्यू सेव हो जाती थी, ठीक है, यानी कि आपके पास ये इंडेक्स वैल्यू नंबर है, इसका एलिमेंट इतना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जब हम देखते हैं, या चाहे हम इसमें रो वाइज लिख लें चाहे हम कॉलम वाइज लिख लें, अब यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं कि आपके पास
जब आपने क्या करना है, मैट्रिसेस में लिखना है, यहाँ पर हमें कैसे पता चलता है कि इसके एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले देखें आपने बनाना कैसे है। आपने क्या किया, यहाँ पर आपके पास रो कितनी है, 0 से लेकर 2 तक। आपने यहाँ पर कितनी रोज की, 3, 0 1 2 3। यहाँ पर आपके पास कॉलम्स कितने हैं, 4। आपने 0 1 2 3 कॉलम्स दिए। देन आपने क्या किया, आपने सिंपल पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास n00 यानी कि n00 में यानी इंडेक्स वैल्यू में क्या वैल्यू सेव है, 5। आपने किस तरह मल्टीप्लाई करना देखना होता है, 0 को 0, ठीक है, 0 इंटू 0 5, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट देखें n0 के अंदर क्या वैल्यू सेव है, 6 सेव है। इसी तरह n आपके पास 02 के अंदर वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 8, तो वो आपके पास किधर चली जाएगी, मेमोरी में इस तरह सेव हो जाएगी। आपके पास 03 जब हमने लिखा तो उसकी वैल्यू क्या है, 9 आपकी जाकर इधर सेव हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है। ये 0 और ऊपर 0 इंटू 0 और जो वैल्यूज़ होगी स्टूडेंट्स वो इधर जाकर लिखी जाती है मेमोरी में, ठीक है। 01 की 01, 02, 03, ये इस तरह बनता है। नेक्स्ट देखें 10, जब आपके पास n10 होगा तो स्टूडेंट तब कैसे इस तरह लिखना है, 10 आपकी वैल्यू क्या है, 10, ये 10 हो गई। 1 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। 1 2 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या है, 52। 1 2 3 होगा तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 42। तो आपके पास यहाँ जाकर ये मेमोरी में सेव होती जाएंगी। इसी तरह लास्ट रो है आपके पास 20, ठीक है। आपने इसका ऑर्डर नहीं चेंज करना, पहले हमेशा आपके पास क्या आएगी, रो, और दूसरा आपके पास क्या होता है, कॉलम। यहाँ पर 20 में वैल्यू क्या है, 30, आपकी यहाँ जाकर सेव होगी। फिर 21, ठीक है, 21 स्टूडेंट 43 है तो आपकी यहाँ पर जाके सेव हो जाएगी। 22 आपके पास 33 है, मेमोरी में यहाँ एलोकेट की जाएगी। इसी तरह 23 आपके पास 34 है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर एलोकेट की जाएगी। स्टूडेंट ये सब क्या है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सब इनकी वैल्यूज़ हैं जो कि आपने इधर एन वेरिएबल है और आपने इंडेक्स वैल्यू नंबर यहाँ पर लिखे हैं रो एंड कॉलम में। यहाँ पर आपके पास 2 डायमेंशन अरे यूज़ की जा रही है जिसमें हम वैल्यू सेव करते हैं। स्टूडेंट नॉर्मली आपके पास मेमोरी, हमने जो पहले हम पढ़ा है कि हम मेमोरी में किस तरह सेव करते हैं, रो में या कॉलम में। जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं स्टूडेंट तो वो जाकर मेमोरी में इस तरह रो और कॉलम वाइज क्या होते हैं, सेव किए जाते हैं। इनको जगह एलोकेट की जाती है जहाँ पर जाके ये मेमोरी में सेव हो जाते हैं। और जहाँ तक 1 डायमेंशन अरे की बात है स्टूडेंट, जितने भी हमने पहले टॉपिक पढ़े हैं यानी कि वैल्यू हमने पढ़ी थी अरेज, वो सब क्या होती हैं आपके पास 1 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है जिसमें हम रो और कॉलम्स को यूज़ करते हैं और रो और कॉलम्स को जो नंबर दिए जाते हैं उन रो और कॉलम्स की साइज़ भी हम उन्हीं को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं और जो मेमोरी एलोकेट करते हैं, ये मैंने भी आपको समझाया है। स्टूडेंट्स आज का आपका काम ये है कि आपने क्या करना है, आपके पास डायनेमिक स्टेटमेंट, ठीक है, डायनेमिक स्टेटमेंट की आपने डेफिनेशन याद करनी है, उसका साइंटेक्स और जो मैंने एग्जांपल बताया है इसको आपने याद करके लिखनी है ताकि आपको ये याद रहे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको भी लिखने हैं और आपकी बुक में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी आप साथ लिखेंगे, ठीक है, और उनको याद करने हैं। सेकेंडली आपके पास टाइप ऑफ अरे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 डायमेंशनल अरे सिंगल भी आ सकती है, ये दोनों कंबाइन में भी लॉन्ग में आ जाते हैं और सिंगल भी डेफिनेशन में आती हैं। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, साइंटेक्स लिखेंगे और साथ इसकी जो एग्जांपल बुक में दी गई हैं आप वो लिख लें, ठीक है। और ये जो टेबल मैंने 2 डायमेंशन में बनाया है ये आप इसके साथ ही ड्रॉ करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।